लोग अपना अनुभव बोलने खड़े होते हैं तो मैं भी कुछ अनुभव बोलना चाहता हूँ। पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, अभी कम नहीं हुए हैं। मैं सुरेश पटेल, माड़ीधाम से। अच्छा बोलते हैं। सुखी होना है तो माड़ी को मत मानो। सुखी होना है तो देव को मत मानो, देव का मानो। हम हमारे माता पिता को रोज धूप दीप करें और उसकी कोई बात ना माने ना सुने तो व्यवहारिक तरीके से ठीक है क्या? देवों के साथ ऐसा ही व्यवहार है। किसी भी स्थान में जाने से कुछ नहीं होगा, उस स्थान में जाने के बाद हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, किसी के अनुभव से, किसी के सत्संग से, या किसी की तकलीफों से, या देव की दयाओं से हम क्या तत्व प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे जीवन का मूल्य खड़ा कर दे। हम सोचते हैं देव मतलब फालतू, मंदिर जाओ, माथा टेको, परमार जीवन। खुश हो गए? पानी। ये माड़ी के यहां से सबसे सीनियर स्टूडेंट जो मेरिट में पास हो गए। एक बार मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो मेरी मान्यता को तोड़ता है। बहुत कम हुआ है अभी तक कि वहां के सानिध्य में जो जीवन जिए हैं उसमें रेयर एक आध दो केस ही हुए हैं कि हमारी अनुभव शक्ति को किसी ने चैलेंज किया हो या उसको टच किया हो। उसमें से एक बलवंत परमार जी। इतने कड़वे अनुभव और इतने घिसके, जैसे मेहंदी को कैसे तैयार करते हैं। मेरे टीचर ने, मेरे देव ने, मेरी मां ने मुझको ऐसे जीवन की गुट्टी को पिलाया है कि कोई देव भी आके खड़ा हो जाए ना तो मन इतना भी नहीं हिलता कि क्या करें, या कोई प्रेतात्मा आके खड़ी हो जाए तो क्या हो गया। चाहे चिकित्सा विज्ञान कहता हो कि ये रोग महारोग है, यहाँ पे ये जीवात्मा खत्म, तो ऐसा लगता है छोड़, कौन सी बड़ी बात है। उसको इन्होंने टच किया और मेरे को बहुत खुशी है इसके लिए। एक बार और आओ। सिक्सटी 64 में 63 जिंदगी की 63 साल की, मतलब 2 पीढ़ियां पूरी हो गई, और उसके बाद कोई अपने आप में परिवर्तन कर सकता हो, अगर अपने हम को छोड़ सकता हो, अगर वो किसी चौखट में सर रख सकता हो, किसी के चरण छू सकता हो, तो वो जीवात्मा बहुत उच्च कोटि की। यहां तो अकड़ ही खत्म नहीं होती। और मैं बोला वैसा, ऐसे ऐसे बहुत कम अनुभव हैं कि किन्होंने टच किया। वो पत्थर की लकीर होती है जो एक बार खींच दी है, टूट भी जाएगा तो वो लकीर तो लकीर रहेगी। कि 40 प्लस वालों पे मैं कभी ध्यान नहीं देता, ये 60 प्लस वाले ने हिला दिया। मेरे को जवान खून ज्यादा अच्छा लगता है।
हम बच्चों के ऊपर माड़ी धाम में ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि ये अंकुरण ले रहे हैं, अभी ये अपना आकार को विकसित कर रहे हैं। चाहो वैसा मोड़ सकते, उसको चाहो वैसी कटिंग छटिंग और मजबूती दे सकते हैं, लेकिन 40 हो गया, इतना कचरा भर जाता है, इतनी ग्रंथियां बन जाती है, इतनी गठाने बन जाती है। ये लाख कर लो, दिखावा जरूर करेगा, हाँ हाँ मुझको बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन मुझको समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सामने वाला एक ही चीज लेके आया, बस मेरा काम हो जाए यार, बस मेरा काम हो जाए। अगर जिंदा हो तो सुन लेना, ये चौखट बहुत गलत है ऐसे लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि माड़ी के यहाँ जाएंगे, लल्लो चप्पो करेंगे और माँ की दया हो जाएगी। नहीं नहीं और नहीं हो सकती, वो कि मैं नहीं होने दूंगा। सजाग जीवों की जरूरत है, सच्ची जीवात्माओं की जरूरत है जो ऊंचा उठना चाहते। इसमें संकोच कर रहे थे, पिक्चर का गाना, अरे पिक्चर पिक्चर तो हम लोग दिखाते हैं, ये आप लोग हमारी लाइफ पूरी पिक्चर है नहीं। कभी उसमें धार्मिक पिक्चर चलता है, कभी हॉरर पिक्चर चलता है, कभी सामाजिक, कभी पारिवारिक। कोई चीज अच्छी बुरी जगत में नहीं होती, लेकिन हम क्या ले रहे हैं। कुछ स्पर्श कर गई ऐसी एक आध लाइन थी परमार जी की कि मैं जिंदगी को समझ के जीना चाहता था। जिंदगी को समझना मतलब, एक दो उदाहरण मालिक सत्संग में आए हैं। प्याज किसको बोलते हैं? प्याज कैसी होती है? प्याज, प्याज ऑनियन, प्याज, उसमें प्याज किसको बोलेंगे? पत्ता गोभी मालूम है? पत्ता गोभी, हाँ जी, पत्ता गोभी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? एक पत्ता निकालो, शायद अंदर को पत्ता गोभी निकलेगी, और निकालो। प्याज किसको बोलते हैं? एक बुद्धिजीवी मिल गया ऐसा, मैं तो प्याज मैं देखता हूं प्याज किसको बोलते हैं। एक पढ़ निकाला, बुद्धिजीवी था। दूसरा निकाला, टेंशन में आ गया, आखिरी में यार मैं पूरा छीन लिया, इसमें तो प्याज ही नहीं है। जीवन भी ऐसा है। मुझको दया भी नहीं आती, जो अपने जीवन से शिकायत करते हैं उनके ऊपर दया की बात छोड़ो, गिन्नाहट होती है मेरे को। क्या है कि शिकायतें कर रहे हैं यार, तुमने जो पकाया वो तुम्हें खाना है, शिकायतें किससे कर रहे हो? देव ने या प्रकृति ने आपको वो जीवन नहीं दिया। ईश्वर हर जीवात्मा को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने के लिए मनुष्य योनि में देता है। और ये एक ऐसी हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, ऐसा एक मौका मिला है मनुष्य योनि कि जिसमें हम अपने आप को देवताओं तक उठा सकते हैं। और दानवों से ज्यादा गिरा सकते हैं। ये ऐसा मिडिल स्थिर है, मनुष्य योनि में आना ऐसा एक शुभ अवसर है, ऐसी एक क्या क्या कहूं कि आप कितना उठा सकते हो अपने आप। लेकिन हम हमारी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं से ही दूर नहीं होते। मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, ये लड़की शादी हो जाए, वो आदमी शादी हो जाए, वो समाज वाले मुझको अच्छा बोले, ये मकान, ये नौकरी मिल जाए, ये प्रमोशन हो जाए, बस बात खत्म। कामनाएं, इच्छाएं छूटती नहीं, और हमको मालूम ही नहीं पड़ता प्याज कब छिला गई, पूरी खत्म हो गई और हम जिंदगी खत्म। और अगर इस शिकायतों में हमारी जिंदगी खत्म, तो यार इमेजिन करो अगला स्टेप कैसा आएगा।
जहां हम इकट्ठा करने गए थे वहां कुछ इकट्ठा नहीं कर सकते। उसके बाद जितनी भी योनियां मिलती है, योनियां वाली बात नहीं समझ में आती, तो एक बात समझो, कितने तरीके के जीव जंतु हैं संसार में, कितने तरीके के प्राणी हैं संसार में, हम नहीं जान सकते। हमारे सनातन दर्शन में, हमारे हिंदू दर्शन में 84 लाख योनियां कही। हम नहीं देख सकते उन सभी को, अनुभव भी नहीं ले सकते। लेकिन जितनी भी योनियां हैं वो मात्र और मात्र अपने कर्मों को भोगने के लिए आती है। उसमें उन लोग संशोधन नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य योनि में हम सुधार कर सकते हैं, ऊंचा उठ सकते हैं। हम हिसाब किताब पूरा भी कर सकते हैं। और फिर भी हम खो देते हैं। लेकिन हर एक जीवात्मा को ऐसा अवसर उसके जीवन में मिलता है जब ऐसी कोई ज्योत मिल जाए जागती, कोई सदगुरु मिल जाए, कोई अनुभव प्राप्त किया हुआ बुजुर्ग मिल जाए, कोई त्यागी मिल जाए। मैं गुरु घंटालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सदगुरुओं की बात कर रहा हूं। और सदगुरु पंडालों में नहीं बैठते, सदगुरुओं को ढूंढने जाना पड़ता है। सदगुरुओं की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। अनुभवी एक बात बता यार, ये सब चीजें भारी है, मैं मानता हूं भारी है, नहीं समझ में आती होगी तो ऑब्जेक्शन ले लिया करो, भाई ये नहीं समझ में आया। मान लो जिसके पास बहुत सारा धन है और 20-25 करोड़ रुपया वो ब्याज में दिया हुआ है किसी को, जाग रहे हो? पैसे की बात बहुत जल्दी समझ में आती है, इसलिए बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि 20-25 करोड़ रुपया वो ब्याज में दिया हुआ है और करोड़ों रुपए की एफडी है और 25-50 किलो सोना रखा हुआ है। कुल मिला के बहुत धन संचित किया हुआ है। वो कभी बाजार में बोलते रहता है क्या मेरा इतना करोड़ रुपया बाजार में ब्याज में घूम रहा है? सब कुछ बोलता है क्या? इतनी एफडी है, इतना सोना रखा हूं। हाँ जी, जितने बाजार में ऐसी गाड़ियों में कांच बंद करके घूम रहे हैं, इन करके घूम रहे हैं, महंगा परफ्यूम डाल के घूम रहे हैं, जिसके यहाँ ऐसी रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है, लिपस्टिक पाउडर तो समझ जाना ये कर्जे में दबा हुआ है। जो पैसे वाला है वो पैसे वाला है, उसको बताने की कहां जरूरत है? नहीं समझे? वो चाहे साइकिल में घूमे तो क्या, उसको तो मालूम है ना कि भैया मेरी क्या औकात है। लेकिन जिसकी औकात नहीं है वो निश्चित रूप से होंडा सिटी में घूमेगा, स्कॉर्पियो में घूमेगा, लोगों को मालूम ना पड़ जाएगा। जिनके पास ज्ञान है वो बाजार में ढिंडोरा नहीं पीटते। जिसके पास अनुभव है वो बोलने नहीं आते कि हमारे पास बहुत अनुभव। ये ज्ञान और अनुभव की सुगंध ऐसी कि जैसे इत्र की बाटल खुली, किसी को बताने जाने की जरूरत नहीं है। वो कुंठे में भी बैठा होगा, उधर की हवा चली, अरे यार मस्त खुशबू आ रही। लेकिन हमारी आदत हो गई है वो क्या क्या बात किए थे, भव्यता देखने की, भव्यता की हमको आदत हो गई। उसमें हम समझ ही नहीं सक रहे हैं कि दिव्यता कहीं बैठी हुई है। ताम जाम होना हमको। माणिन सहज कह दिया नहीं, 9,000 रुपया देख समझ में आएगा नहीं। लेकिन क्या करें, हम सबकी आदत है कि ईश्वर से हम मार्गदर्शन लेने नहीं आते बेटा।
बड़े बुजुर्गों के पास हम मार्गदर्शन लेने नहीं जाते, अनुमोदन करवाने जाते हैं कि आप हां बोल दो, आप आशीर्वाद दे दो, सब ठीक हो जाए। लेकिन अगर देव है, कोई तत्व जग रहा है, वहां आशीर्वाद देता नहीं कोई। आपके हित में है वही होगा, आप चाह रहे वो नहीं होगा। और अगर आप परिस्थितियों का सामना करने जाते हो तो आपको ईश्वर वैसी शक्ति देगा। इन शॉर्ट गुणा भाग हम कितना भी करें, आखिरी में बात यही आएगी कि हमको सही दृष्टिकोण समझ दी जाएगी, लड़ना हमको खुद पड़ेगा। लेकिन हम सोचते हैं हमारे पास समझ तो बहुत है, समझ होती तो हम पहले ही सुखी हो गए होते। कब ईश्वर हमको ज्ञान देगा ये कोई नहीं कह सकता। जैसे गुजराती में एक भजन हम अक्सर गाते हैं, शंभु शरणे पड़ी मांगू हूं घड़ी रे घड़ी। लेकिन बरसों बरसों गाने के बाद एक दिन मानी ने ढक्कन खोल दिया, ये इसका मतलब क्या है। देखो मुश्किल क्या मालूम, हम भगवा पहन लेते हैं लेकिन भगवान को नहीं समझ सकते। हम भजन गाते हैं लेकिन भजन के भाव नहीं समझ में आते। और जिसको भाव समझ में आ जाते हैं वो उसको फिर ये दुनियादारी अच्छी नहीं लगती। दुनियादारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शंभु शरणे पड़ी मागू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिवा शंभु शरणे तमे भक्तो ना दुख हर नारा। 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 शुभ सौनु सदा करनारा। शुभ सौनु सदा करनारा। तमे भक्तों ना दूर दुख कर। किसी भी संप्रदाय से आप जुड़े हो, किसी भी देव को मानते हो, किसी भी ग्रंथ को मानते हो, उसको याद करो आप। क्या किसी स्तुति में, किसी प्रार्थना में, किसी आरती में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आए उस पे दया करना? दया किस पे होती है? 3 बार कौन सी लाइन गाई गई? तमे भक्तो ना दुख दूर करना। हम अगर उसके शरणागत नहीं हैं, उसके आश्रय नहीं हैं, हमने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, तो भूल जाओ कि उसकी कृपा आप पे उतरेगी। जी, आप जिसको भी मानते हो, आप अगर उसको शरणागत नहीं हो तो ये भूल जाओ कि उसकी कृपा उतरेगी आप। वो अपने भक्तों पे कृपा करता है, अपने सेवकों पे, अपने शरणागतों पे। और माणिका तो वचन है बेटा,
कि शरणागतों की जवाबदारी है मेरी, अवसरवादियों की नहीं है। अब शरणागत आप हुए हो कि नहीं, ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है। इसको सर्टिफाई कौन करेगा कि हाँ आप शरणागत हुए हो कि नहीं। तो आप ही बता सकते हो कि आप में कितना भाव है, कितना समर्पण है, कितनी श्रद्धा है। वो चाहे आप 2 साल के आओ 10 साल से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पहली बार आए हो, क्या फर्क पड़ता। स्थूल रूप से हम पहली बार आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं उस परम सत्ता से। लेकिन वो पीछे वाली लाइन याद रहती है, तमे भक्तों ना दुख दूर करनारा, शुभ सदा सौनु करनारा। तो वो पीछे वाली लाइन याद रहती है कि महादेव जी जाओ, पानी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, डोकरा अपन सब पे दया करेगा। क्या करेगा? अगर हम उसके नहीं है तो वो क्यों करेगा? अंगे भस्म शमशाननी चोड़ी, अंगे भस्म शमशाननी चोड़ी, अंगे भस्म शमशाननी चोड़ी, अंगे भस्म शमशाननी चोड़ी। ये कितने अच्छे ने शिव और शक्ति, देव भी पूजते हैं, दानव भी पूजते हैं। समस्त जीवात्माएं किसी भी योनि में हो, कितने भी उच्च और निम्न हो, ये दो सत्ता को स्वीकार करते हैं। अंगे भस्म शमशाननी चोड़ी, अंगे भस्म शमशाननी चोड़ी, संगे राखे सदा भूत टोली, संगे राखी सदा भूत टोली। भाले तिलक कर्यूं, कंठे विष धर्यूं, अमृत आपो, दया करी दर्शन शिवाया, कंठे भाले तिलक कर्यूं, कंठे विष धर्यूं, अमृत आपो, दया करी दर्शन। शिवाया। अब ये तो वर्षों से गा रहे हैं, हम अकेले नहीं, कई लोग गा रहे हैं। अंगे भस्म शमशान निचोड़ी, कि हम अपने देह से जो भी कर्म हो रहा है वो नश्वर रूप से करना है। ये हम अपेक्षा रखे बगैर तो कुछ करते नहीं, न किसी को सलाम करते हैं, न किसी की तरफ मुस्कुराते हैं, न किसी, फिर मदद की तो बात बहुत दूर की। हम किसी के यहाँ जाते नहीं, किसी के पीछे दौड़ते नहीं, हमारा क्या फायदा, हमको क्या मिलेगा। नश्वरता का भाव हमें हमारे कर्मों में, हमारे दिल दिमाग में रहे। संगे राखे सदा भूत टोली, समस्त सृष्टि में प्रेतात्माएं उपेक्षित है नहीं है, कोई नहीं चाहता, लेकिन महादेव जी उन हर उपेक्षित चीजों को स्वीकार करते हैं। हम गाते जरूर हैं, मालूम ही नहीं क्या गा रहे हैं। जिसको सब हे दृष्टि से देखते हैं, जिसको तिरस्कृत कर देते हैं, वो सब कुछ महादेव स्वीकारते हैं। धतूरा, फुलहर, आंख, अच्छा ये कहां उगता है? धतूरा और फुलहर वगैरह कहां उगता है? कनेर, हाँ जी, मैं ठीक से बोलो ना। उपेक्षित जगहों में, जहां हम सब कचरा करते हैं,
साफ जगहों में धतूरा नहीं उगेगा, फुलर नहीं उगेगा, कनेर नहीं उगेंगे। और वो सब कुछ, हमारा दर्शन बहुत गहरा है, हमारे भारतीय सनातन दर्शन इतना गहरा है कि अगर हम उसको मूल रूप से जब अगर जानने लगे तो ऐसा लगेगा वाह, हर क्षण और हर कण में आप। हम बोलते जरूर, हम मानते नहीं है। मान जाएंगे तो भय दूर हो जाएगा। हर जगह अगर हम परम सत्ता की नजर में हैं तो फिर डरना क्या? अपने कर्मों पे नजर रखो फिर बस। हाथ देख के भी क्या कर लेगा, माथा देख के और कुंडली देख के कोई क्या कर लेगा अगर हमारे कर्म ही हैं ऐसे। भाले तिलक करियो कंठे विष धरियो। भाले तिलक करियो मतलब भारतीय नारियां सब तिलक लगाती है, बताओ। जिसके पास पांडित्य हो, दिव्य दृष्टि हो, तीसरा नेत्र खुला हो, जो तिलकधारी हो, जो जिसके पास ज्ञान हो, वो संसार के जहरों को पीना जानता हो। हम एक अलग रूप बना लेते हैं। जिसके पास ज्ञान हो, समझ हो, अनुभव हो और वो संसार के कटु वचनों को पिया हो, कटु अनुभवों को पिया हो और फिर भी जिया हो। शिव के कंठ में है। कौन जीवात्मा ऐसी है जिनको कड़वे अनुभव नहीं? हर गृहस्थ को, हर जीवात्मा को अपने स्तर का कड़वा अनुभव है। और वो किस रूप में, वो बात अलग, लेकिन उसको वो अपने जीवन में भी ना उतारे और बाहर भी नहीं समझ में आई? अगर उतार लिए तो जिंदगी जहर हो जाएगी, और शिकायत करके अगर उगल दिए बाहर तो कोई बात ही खत्म हो गई। आप सहन करो और उसके बाद भी आप अमृत दो। कंठे भाले तिलक करियो कंठे विष धरियो अमृत आपो दया करी दर्शन शिवाय आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिवाय आपो। छोड़ो ना, अब क्या करेंगे सब जान। इससे अपना कर्जा थोड़ी न उतर जाएगा, है नहीं? नौकरी थोड़ी न मिल जाएगी, हमारे रोग थोड़ी न दूर हो जाएंगे। कैंसर थोड़ी न ठीक हो जाएगा। अब अपन लोग भी एक सवाल का कितना रुपया रखें, चलो एक सवाल का कितना, लोगों को हजम नहीं हो, यानी फ्री में सुखी नहीं होना है। हम पैसा, मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, नया कॉन्सेप्ट मिला। एक सवाल का कितना रखें, आप ही लोग नक्की करो। चलो, धन्यवाद शास्त्री जी, एक नई दिशा देने के लिए। हाँ जी, छोटी छोटी बातें कैसे चूक गया मैं समझ में ही नहीं आया। व्यापारी का लड़का हूं फिर भी ऐसे बोर्ड लगा के बैठ गए। उसका कारण है कि हमारी प्राथमिकता धन नहीं था, हमारी प्राथमिकता संसार नहीं थी। हमारे परिवार की प्राथमिकता जीवन क्या है वो जानने की थी, और इसके लिए हम किसी के चरण नहीं घिसना चाहते। मेरे को ऐसा लगता था यार, ये इतनी चापलूसी, इतनी चमचागिरी, इतना दिखावा, इतना आडंबर। अगर चापलूसी करनी है, अगर मस्काई लगाना है,
तो आप क्या बोले? अरे फंडा काम कर गया भाई। अरे अरे साले को 1,50,000 किसी के पास लेने या 2 घंटा नहीं बैठो तब तक देता नहीं था, ऊपर से चेक और प्रोनोट और ये। अरे अरे इतनी चमचागिरी तेरी कर लूं। काम कर गया ना, ये बनिया बुद्धि, नया कॉन्सेप्ट है दादी। सब कुछ मजाक मजाक में सिखा दिया, लेकिन मजाक में भी मजाक नहीं होता यहाँ। हमारे जीवन में जो भी माँ ने सिखाया, मजाक मजाक खेलते खेलते सिखाया। कल की चिंता नहीं करना। बोल कितना आसान बात है, नहीं कल की चिंता नहीं करो, आज पे जियो। करके देखो, जितने टांके हैं सब ढीले हो जाएंगे। और फिर भी लोग बोलते हैं हमको बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा के एक वचन को पालन करके देखो, संग्रह मत करो आप। क्या बोलते हैं जैन में? अपरिग्रह, कुछ भी संग्रह मत करो आप। कितनी छोटी सी लाइन है नहीं?